नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, जिसके कर्म में जो है उसे मिलेगा ही, इसी जन्म में ही भुगतना पड़ता है। कोई राजा, कोई रंक, कोई रानी, कोई नौकरानी, कोई भिखारी, कोई दुख झेल रहा है, कोई सुखी भोग रहा है। सबके अपने अपने कर्मों का फल है। राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया हों, खुश हों। अब खुश नहीं है तो हर छोटी छोटी बातों को लेकर खुश रहना सीख लीजिए। यही ज़िंदगी है और इसमें जीने के लिए हमें गम को भुलाना पड़ता है। ये नहीं कि गम ख़त्म होंगे फिर खुश होंगे। खुश रहना सीखेंगे तो गम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की कहानी है हमारी एक बुढ़िया और एक सांप पुत्र यानी नाग की कहानी। बुढ़िया की जो दो बहुएं होती हैं, दो बेटे होते हैं, उनकी कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक दे दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। जैसे आप एक लाइक देखती हो ना, मेरा मन खुश हो जाता है। तो चलिए आज की कहानी जो है शुरू करते हैं। किसी नगर की बात है, पुराने समय की बात है। एक बूढ़ी मैया जो रहती हैं, विधवा होती हैं, अपने दो बेटों के साथ एक झोपड़ी में वास करती हैं गांव में। उनके दो बेटों की शादी होती है, दो बहुएं आती हैं घर में। अब वो दो बहुओं के साथ रहती हैं, लेकिन बेटे जो है परदेश कमाने के लिए चले जाते हैं और वो गांव में रहती हैं अपनी बहुओं के साथ। बहुओं में बंटवारा हो गया होता है, दोनों अलग अलग ही खाना बनाती हैं, लेकिन अपनी सासू माँ को देखभाल करती हैं, देती हैं खाना। दोनों के घर, किसी घर में वो खाना खा लेती हैं, इसका कोई चिंता नहीं रहता है। हर शाम को निकल जाती हैं चारा और काटने के लिए। पहले देखते जैसे अपने घर जो भी बकरी उकरी रखते थे उसके लिए कुछ ना कुछ लाने के लिए निकल जाती हैं। और उनकी दोनों बहुएं आपस में बहुत लड़ाई भी करती होती हैं। बहुत समझाती हैं सासू माँ की, बेटे तो परदेश हैं, तुम दोनों अगर मिलकर रहोगे, अभी तो तुम्हारा बंटवारा भी हो चुका है, तो तुम अपना खाना तो अलग ही बनाती हो, लेकिन दो मीठे बोल एक साथ बोलो, लड़ो मत। जब छोटी कहती है कि बड़ी की गलती है तो बड़ी को डांटने जाती हैं, तो बड़ी भी डांटने लगती है अपनी सासू माँ को। और जब छोटी की गलती होती है तो छोटी को समझाती हैं, तो छोटी भी अपनी सास को सुना देती है। और ऐसे ही चलता रहता है। बूढ़ी माँ बहुत परेशान हो जाती हैं और क्या करती हैं, उन्होंने एक उपाय खोज लिया कि जब भी दोनों आपस में भिड़ती हैं, वो क्या करती थी, अपना जो काटने वाला कतारी होता है जिसको हंसुआ बोलते हैं, लेकर निकल पड़ती हैं जंगल में, खेत की तरफ, कि अपना मैं वहीं पे रहूँगी जब तक ये लड़ाई करेंगी। बाद में खुद ही शांत हो जाएंगी, लड़ाई करके खुद ही शांत हो जाएंगी तो चली आऊँगी। कितना देर लड़ेंगी झगड़ेंगी, फिर बाद में तो खुद ही मान जाएंगी, तो उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी। बस ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ऐसे ही हुआ कि बूढ़ी माँ बहुत परेशान हो गई दोनों की खिच खिच सुनकर, और निकल पड़ी। और वहाँ जाकर वो उदास बैठी थी जंगल में, और उस दिन वो जल्दी ही निकल गई। अचानक वहाँ पर खेत में बैठे सोच रही थी कि बेटे तो परदेश रहते हैं, उन्हें तो पता नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और दोनों बहुएं आपस में लड़ती रहती हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर क्या होता है, अचानक उनको एक खेत में अपने सांप दिखाई देता है। नाग बहुत बड़ा होता है। वो डर जाती हैं, डर के मतलब पीछे की तरफ हट जाती हैं। तभी वो जो नाग होता है बोलता है कि, उसके इंसानी आवाज़ में बोलता है कि मैया आप डरो मत, बूढ़ी मैया आप डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, बस मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो कहती है कि नहीं, मुझे आपसे डर लग रहा था। बोलते नहीं, आप डरो मत, मेरी बात सुनो, मेरे एक श्राप के कारण मैं ऐसे हूँ। जैसे ही मेरे 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे, मैं एक इंसान बन जाऊंगा, तब तक मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तब बूढ़ी माँ को थोड़ा दया आता है, पास आके बोलती हैं, पहले आप बताओ मुझे काटोगे तो नहीं? बोलते नहीं, हम नहीं काटेंगे, लेकिन मुझे कुछ खाने को दो। बूढ़ी माँ बोलती है, आज तो मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाई, लेकिन कल आप मुझे यहीं मिलना, मैं कुछ थोड़े से दूध लेकर आऊँगी आपके लिए, और आप यहाँ पे आके पी लेना। बोलते ठीक है। दूसरे दिन बूढ़ी माँ छोटी बहू के किचन से थोड़ा सा दूध लेकर चली जाती है। जैसे जाती है किचन से दूध लेकर वहाँ से निकल जाती है, तो भी वहाँ पर देखती है कि पहले से ही नाग वहाँ पर बैठा हुआ है दूध पीने के लिए। तो उसे दूध दे देती है, दूध पी लेता है। वो जो नाग होता है उसको श्राप मिला होता है कि
21 वर्ष तक वो नाग की तरह रहेगा, इसीलिए वो नाग की तरह होता है। तब अब उसको क्या होता है कि जैसे दूध पीता है वो तृप्त हो जाता है और बहुत धन्यवाद करता है बूढ़ी माँ का। बोलता है कि इतने दिन से मैं भूखा था। फिर अपनी कहानी बताता है कि यहाँ पर एक आश्रम है जंगल में, वहाँ पे एक ऋषि रहते थे। उन्होंने मुझे छोटे से पाला पोसा बड़ा किया है, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो इस दुनिया में रहे नहीं। और उनके पास एक गाय थी जिसका दूध मैं पिया करता था, मुझे दूध देते थे। लेकिन अब उस गाय को भी कोई देखने वाला नहीं, गाय चली गई। अब मुझे कोई खाना देने वाला नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा और आपने मुझे आज दूध पिला दिया। आप मेरी एक माँ की तरह मेरी सेवा कर दी है। अब इतना दया आने के बाद बूढ़ी माँ बोलती हैं, आप रोज़ यहाँ आ जाया करो, मैं रोज़ तुम्हारे लिए दूध लेके आया करूँगी, एक माँ की तरह तुम्हें डेली दूध लेकर आया करूँगी। तो कहते ठीक है। अब जो माँ थी, मतलब बूढ़ी माँ, अब वो इस बात में सोचती थी कि मैं एक ही किचन से अगर डेली दूध लेके जा रही हूँ तो मतलब सोचने वाली बात हो जाएगी। इसलिए वो क्या करती हैं, कभी छोटी बहू के किचन से, कभी बड़ी बहू के किचन से दूध लेकर रोज़ पिलाने लेके चल जाती थी। और काफ़ी देर तक वो नाग और जो बूढ़ी माँ समय व्यतीत करते थे साथ में। दोनों बहुएं आपस में सोचती हैं। छोटी देखती है कि मेरे किचन से दूध गायब है, तो वो बड़ी को बोलती है कि तुमने मेरे दूध चुराए हैं। बड़ी कहती है ऐसे ही तो मेरे साथ हो रहा है, जब मेरे ही दूध, घर का किचन का दूध गायब हो तो मैं तुम्हारा क्यों चोरी करूँगी। फिर दोनों सोचती हैं कि हमारे अलावा तो एक हमारी सासू माँ है जो कि हमारा किचन की इधर उधर घूमती रहती हैं, आज उनसे बात करनी होगी। बूढ़ी माँ जैसे ही आती हैं तो बहुओं के आव भाव देखकर समझ जाती हैं कि जरूर ये मुझसे कुछ बात करने वाली हैं। बोलती है क्या, जो छोटी और बड़ी दोनों बोलती हैं कि माँ जी ऐसा हो रहा है कि हमारे किचन से दूध गर्म करके हमने रख दिया था और दूध है नहीं, ख़त्म हो जा रहा है, आधा दूध रह जा रहा है, क्या बात है। तो बूढ़ी माँ टालती हुई बोलती हैं कि बच्चे पी गए होंगे, तुम भूल गई होगी रख के, क्या होगा, मतलब बताती नहीं है, असली चीज़ बताती नहीं। लेकिन अब दोनों बहुओं को शंका होने लगता है कि ये हो ना हो हमारी सासू माँ ही कर रही हैं। इसीलिए वो लोग पूरी निगाह टिका कर अपनी सासू माँ पे नज़र गड़ाई रहती हैं कि ये करती क्या है। अगले दिन सासू माँ उसी तरह से जाती हैं और छोटी बहू के किचन में घुसती हैं और दूध निकालती हैं। उसी समय छोटी बहू टोक देती है, बड़ी बहू भी आ जाती है। दोनों इस बात को लेकर बतंगर बना देती है कि हम लोग कमा रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे जुगाड़ करके अपने बच्चों के लिए दूध इकट्ठे कर रहे हैं और आप इस दूध को लेकर चल जाती हो पीने के लिए। बोलते हैं कि नहीं बेटा, मैं दूध पी के क्या करूँगी, मैं तो वहाँ पर एक नाग भूखा रहता है, उसको पिलाती हूँ ले जाकर। अब ये दोनों बहु विश्वास नहीं करती हैं, बोलती हैं कि जाके देखना पड़ेगा कि आखिर करती क्या है दूध को लेके। जैसी बूढ़ी माँ जाती है, वो नाग इतना बड़ा होता है, उन लोगों ने दोनों ने पहली बार उस नाग को देखा था, बहुत बड़ा होता है, अजगर टाइप में होता है। तो वो दोनों देखती हैं तो घबरा जाती हैं कि इतना आसानी से हमारी सासू माँ उसे दूध पिला रही हैं और ये कुछ कर नहीं रहा है, इतना बड़ा है, इतना भयंकर है, फिर भी कुछ कर नहीं रहा है, ज़रूर कोई बात है, हो ना हो ये हमारी सासू माँ चुड़ैल होगी, तभी तो इसको बस में करके रखी है। अब ये लोगों को शंका होने लगता है कि हमारी सासू माँ जरूर कोई जादू टोने वाली है, तभी इतने बड़े नाग को इसने कैद करके रखा हुआ है, जो नाग कुछ भी नहीं कर रहा है। घर आती है सासू माँ, दोनों बहुएं साड़ी का पल्लू जो है कमर में कस कर खड़ी हैं, तैयार हैं लड़ने के लिए। अब सासू माँ को यकीन हो जाता है कि ज़रूर ये लोग ने देख लिया है, मेरी खबर ले ली है और आज कुछ ना कुछ होने वाला है। तभी दोनों बहुएं बोलती हैं कि अच्छा ये बताइए कि उतना बड़ा नाग और आप उससे डर नहीं रही हैं और ना ही आपको कुछ कर रहा है, क्या बात है। बोलती है कि वो एक हालात का मारा है, ये सब बताती है कि उसको श्राप मिला, ऐसी ऐसी बात है, वो ठीक हो जाएगा। तो अभी दोनों बहु मानने से रही नहीं, बोलती हैं आप तो डाइन हो, हमारे बच्चों को खा जाओगी, कुछ दिन बाद तो आप हमारे बच्चे को खा जाओगी, हम आपको इस घर में नहीं रहने देंगे। दोनों बहुएं मिलकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी कितना समझाती है, रोती है, नहीं मानती हैं। और जानते हैं बेसहारा जो औरत होती है उसका तो कोई है ही नहीं, उसका तो यहाँ पे दोनों बेटे थे, ना कोई पति था कि जो उसको रोके। अब रोती रोती जंगल में चली जाती है, पूरा दिन वहाँ काटती है, रात को एक बरगद के पेड़ है वहाँ पर बैठकर सो लेती है। सुबह उठती है, फिर से वो नाग वहाँ आकर इंतजार कर रहा है कि बूढ़ी माँ मेरे लिए दूध लेकर आएगी। ऊपर से पेड़ से देखती है कि जो नाग है मेरा इंतजार कर रहा है। जाके बोलती है कि पुत्र क्या हुआ, बोलते हैं कि आप मेरा दूध नहीं लाई, क्या बात है। तो बहुत रोने लगती है उसके सामने कि मैं आज आपको दूध नहीं दे सकती नाग देवता, क्योंकि मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं दूध कहाँ से लाऊं। फिर वो बोलते कोई बात नहीं, मैं भूखा रह जाऊंगा, आप रो मत। फिर बहुत रोती है, बोलती है कि अब मेरे 2 बेटे हैं,
पड़ोसी वो चले गए हैं परदेश काम के लिए और मेरी दोनों बहू ने तो घर से निकाल दिया। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। नाग कहता है कोई बात नहीं बूढ़ी मैया, आप क्यों रोती हो, मेरे साथ चलो। अब वो उसी आश्रम में लेकर जाता है जहाँ एक संत ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। बोलता है कि यहाँ पे देखो बूढ़ी मैया, ये है आश्रम जहाँ पे आप और मैं रहेंगे। आज से आप मेरी माँ हो, मैं आपका बेटा हूँ, आपका मैं ध्यान रखूँगा, आप मेरा ध्यान रखिएगा। तो बोलते ठीक है बेटा, यहाँ रह तो जाएंगे लेकिन खाने पीने का सामान कहाँ से लेंगे। बोलते हैं कि जो ऋषि यहाँ रहते थे उनका अनाज कभी ख़त्म नहीं होता था। अन्न मतलब अन्नपूर्णा है, ये जो आश्रम है अन्न भरा रहता है इसमें। यहाँ पर देखो थोड़ी सी दाल चावल रखी होंगी और वो गैया जो चली गई है वो भी गैया उन लोगों को देखकर आ जाती है। तो वो गाय की खूब सेवा करती हैं बूढ़ी मैया और उससे जितना दूध होता है नाग देवता को पिला देती हैं और खुद पीती हैं। और वहाँ पर जो अनाज होता है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। बनाती हैं, खाती हैं, बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाता है तो नाग जो होता है वो डेली बाहर जाता है लेकिन शाम को चला आता है। एक दिन जाता है, पूरे शाम तक लौट के नहीं आता, रात हो जाता है, काफ़ी सुबह हो जाता है। बहुत देर तक बूढ़ी में इंतजार करती है, फिर वो निकल पड़ती है कि मैं अपने पुत्र को ढूंढ के लाऊंगी, बेटे को। तभी देखती है एक बरगद के पेड़ पर लटका हुआ है लहूलुहान, खून से लहूलुहान हुआ है। उसे उठाकर लेकर आती हैं, बोलती हैं क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे जख्मी क्यों हुए हो। और उस समय तो जो हमारी पुरानी जो औरतें होती हैं, वो महिलाएं जो होती हैं, उस समय की बात है जब जड़ी बूटियों से वो लेप बना दी होती है, तो लेप बना के उसके जख्मों पर भरती हैं, लगाती हैं। तब वो बताता है कि आज मेरे 21 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर टहलूँगा और मेरे 21 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन अचानक हुआ क्या, मैं पेड़ पे बैठा था, हवा आई और टहनी टूट के मेरे ऊपर गिर गई, जिससे मुझे चोट लग गया। बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जख्म पे जो घाव भरने के लिए वो मलहम लगा देती हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़का एक इंसान में बदलने लगता है। ये देखकर जो होती है बूढ़ी मैया वो सोचने लगती हैं, देखने लगती हैं। अचानक से एक सुंदर राजकुमार बन जाता है और वो राजकुमारी होता है। तब वो घबरा जाती हैं, फिर उसके बाद खूब खुश भी होती हैं देखकर। कहती हैं तुम तो बहुत ही सुंदर हो, एक राजकुमार की तरह है। तो अपने पैर जो है पहले सबसे पहले वो बूढ़ी मैया के पैर छूता है कि आपने मुझे इतना उस समय मेरा सहारा दिया जब मुझे बहुत ज़्यादा अन्न की ज़रूरत थी, नहीं खाता तो आज मैं मर गया होता, आपने मेरा बहुत सहारा दिया। अब कुछ दिन तक यहीं पर रहने लगते हैं दोनों, उसी तरह जैसे रहते थे। एक दिन बूढ़ी मैया के दिमाग में आता है बात कि बेटा तुम तो कहते तुम एक राजकुमार हो और तुम्हारे माता पिता एक राजा रानी है, तो तुम्हें मिलना चाहिए अपने माता पिता से। तो बोलता है कि नहीं माँ, मैं उन माँ बाप से क्यों मिलूँ जिन्होंने मुझे बचपन में ही फेंक दिया था जंगल में, नहीं मिलना चाहता। फिर बूढ़ी माँ समझाती है कि बेटा क्या पता, हो सकता है कि कोई मजबूरी रही हो इसलिए तुम्हें ऐसे छोड़ दिया हो, चलो हम सच का पता लगाते हैं। लेकर जाती है, नगर का पता लगाते लगाते वहाँ पहुँच जाते हैं। ऋषि ने बताया होता तो इस नगर में उसके माँ बाप हैं। तो वहाँ पे जाते हैं तो मंत्री बोलते हैं कि आपको किससे मिलना है। तो बोलते हैं कि हमें राजा रानी से मिलना है। वहाँ के जितने आसपास के लोग होते हैं ना, उस लड़के को अद्भुत चेहरे को देखकर कहते हैं कि ये हमारे राज्य का राजकुमार होना चाहिए, कितना सुंदर है ना, राजकुमारी जैसा लग रहा है। तो वो मंत्री बोलते हैं कि देखिए राजा रानी से तो हम आपको मिलवा नहीं सकते हैं, आपको जो काम है हमसे बोलिए। तो बोलती है जो बूढ़ी मैया कि नहीं, एक बार हमें राजा रानी से मिलवा दीजिए, हमें उनसे बहुत ज़रूरी काम है। बोलते हैं कि देखिए राजा रानी मिलने की हालत में नहीं है और मैं ना 21 वर्ष का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब इस राज्य का वंश आ जाएगा तो मैं यहाँ से अपना छोड़ छाड़ के हट जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार होता है मंत्री जो राजा रानी की हालत ख़राब होने के बाद उस राज्य को संभाल रहा था। वो इंतज़ार करता है कि राजकुमार कब आ जाए और फिर मैं इस राज्य को उसके सौंप कर निकल जाऊँ यहाँ से। तो फिर बूढ़ी में पूछने थे क्या हुआ बताइए। तो बताते हैं मंत्री की एक बार जो रानी है उन्होंने राजा रानी को कभी बच्चे नहीं हो रहे थे और एक बच्चा भी हुआ तो सांप के रूप में पैदा हुआ। तो राजा ने इस डर से उसको जंगल में फेंकवा दिया कि कहीं लोग मेरी पत्नी से मतलब घृणा ना करने लगे। उसके बाद से राजा रानी की तबीयत ख़राब होने लगी। तभी एक संत ऋषि आए और उन्होंने बताया कि ये जो तुमने सांप फेंका, तुम्हारा जो बच्चा था वो उसको एक श्राप है, तो 21 वर्ष के बाद वो एक राजकुमार के रूप में बदल जाएगा, तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। तब तक मैं इसका लालन पालन करूँगा, तब तक ये तुम्हारे राज्य के लिए हानिकारक है, इसलिए मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। तो एक माँ जो होती है वो चाहे कैसा ही बच्चा उससे लाड प्यार करती है, लेकिन माँ उस लाड प्यार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। दोनों मतलब किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, इसलिए वो लोग कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। ये बात सुनकर ना
अब जो लड़का होता है उसे यकीन हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, वो हालात के मारे थे इसलिए उन्होंने मुझे फेंक दिया था। फिर वो जिद करते हैं कि हमें एक बार उनसे मिलवा दीजिए। तो जिद करने के बाद उसे लेके जाते हैं मंत्री, और दोनों जो बूढ़ी माँ और लड़का जाते हैं। तो वहाँ पर एक कमरे में, कोठरी टाइप में, अंधेरे कमरे में दोनों बैठे होते हैं, राजा रानी आराम कर रहे होते हैं। तभी जाकर लड़का उनके पाँव छूते हैं। जैसे ही पाँव छूते हैं राजा रानी खड़े हो जाते, उठ जाते हैं कि कौन है जो हमारा अपनापन लग रहा है हमारे पाँव छुए। पूछते हैं कि कौन हो तुम? तो बोलते हैं कि राजा रानी, आप मेरे माँ बाप हैं और मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने जंगल में फेंक दिया था, जिसे श्राप मिला था, और आज मैं ठीक हो चुका हूँ, 21 वर्ष का हो चुका हूँ। यहाँ पूरी कहानी बताते हैं। उन लोगों को यकीन हो जाता है। अब जैसे ही अपने पुत्र के बारे में सुनते हैं ना, दोनों एकदम से ठीक होने लगते हैं, उनकी तबीयत में सुधार आने लगती है और फिर से खड़े हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं अपने और बोलते हैं, बेटा तुम्हारा हम इंतजार कर रहे थे, तुम कहाँ थे? माँ को भी ममता लुटाने का वक्त मिल जाता है और इधर बूढ़ी माँ दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी लड़का बोलता है, जो राजकुमार होते हैं, कि माँ आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा हक जो है इनको दूंगा, जिन्होंने मुझे ऐन वक्त पर खाना खिलाया, पाला पोसा, बड़ा कर दिया मुझे इतना। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। तो लड़का जो है राजकुमार बन जाता है और वो अपनी जो माँ होती हैं वो तो रानी होती ही हैं, और जो बूढ़ी माँ होती है उसको राजमाता बना देता है। वो अपने कर्म का भोग भोगने लगती हैं। इस जन्म में अच्छे कर्म किए थे जैसे राजमाता बन जाती हैं, और इधर इनकी बहुएं जो होती हैं वैसी की वैसी रह जाती हैं, कुछ भी उनमें सुधार नहीं आता है। तो एक दिन बूढ़ी माँ को मन में विचार आता है कि मैं अपनी बहुओं से मिलूं, लेकिन फिर उनके अंतरात्मा कहती है कि नहीं, मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए, कि वो ऐसे की वैसी हुई, कोई चेंजेस नहीं आई है। उनके दोनों पुत्र वापस आते हैं परदेश से, तो पूछते हैं हमारी माँ कहाँ है? दोनों बताती हैं कि तो टाइम थी इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। दोनों बेटे बहुत गुस्साते हैं और अपनी पत्नियों पर एक एक थप्पड़ जड़ कर मारते हैं कि तुमने हमारी माँ के बारे में ऐसे ऐसे बताया, वैसे क्या किया था मेरी माँ ने? तो बताते हैं कि एक नाग, बड़ा सा नाग, जैसे हमने कभी देखा नहीं था, इतना बड़ा नाग, उसको दूध पिलाती थी और उसने उसे काटा नहीं, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। तब वो बच्चों, जो लड़के थे, उन्होंने बताया कि हमारी माँ शंकर भोलेनाथ की पुजारी थी, शायद इसलिए उसने कुछ नहीं किया होगा, और तुम लोगों ने मुझसे पूछा नहीं, हमसे पूछा नहीं, और हमारी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत गुस्साए अपनी पत्नियों पर। कुछ दिन पता करने पर उन्हें पता लगा कि हमारी माँ राजमाता बन चुकी है। तो अपनी भगवान का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि हमारी माँ ने बहुत अच्छे कर्म किए थे जिससे उन्हें इस ज़माने में राजमाता का भोग मिलना है, और हमारी पत्नियों ने बहुत बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से यही की यही रह गई हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तो सूखी रोटी खाती हैं और पड़ी रहती हैं। लेकिन हमारी माँ को देखो, जो उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए थे, जो आज राजमाता बन बैठी हैं। जो बेटों ने भी नहीं चाहा कि दखल अंदाजी करें माँ की खुशियों में, इसलिए वो शांत रहे और भगवान का धन्यवाद करके फिर से परदेश चले गए। बहुएं फिर से वही लड़ी लुड़ी करती रहती थी, आपस में लड़ना झगड़ना, बच्चों को मारना पीटना लगी रहती थी। उनकी लाइफ ऐसे चली और यहाँ पर ये राजमाता बनकर राज करने लगी। एक बेटे को दो माँ का प्यार मिलने लगा। राजकुमार जिसने पूरी लाइफ चेंज कर दी उस बूढ़ी माँ की। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे कृष्ण।